अस्सलाम वालेकुम सब भाई लोग को जो हमारे मेहमान आए मौलाना मोहम्मद हारून नदवी साहब। मौलाना पहली बात तो मैं लाइफ के अंदर पहली बार स्टेज के ऊपर खड़ा हूँ। पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम है और राजकारण के अंदर भी पहली बार कदम रखा हूँ। और ये जितने मेरे जिम्मेदार, जितने मेरे भाई, ये जो लोग मेरे वास्ते जो मोहब्बत से इन्होंने मुझे खड़े करा, मैं मेरे दिल से राजकारण के अंदर नहीं आया हूँ, ना मुझे कोई राजकारण के अंदर लालूच है, पर एक हमारे दिली मोहब्बत से हमारे भाई को एक बार सामने आना पड़ेगा। और हमारे अब्बा है यासीन शेख कुरैशी, एक वो बाप की दुआ है हमारे साथ। बाकी हम इतना कहना चाहते, ना हमारा किसी वाद है ना विवाद है, लेकिन जो लोग कौम का मसला बता रहे हैं, तो मैं राष्ट्रीय पार्टी से कुछ हमारे जिम्मेदारों ने मुझे बोले कि बेटा आप लोगों को मुसलमान नगर देना है। तो मैंने राजाबू का मुझे फ़ोन आया कि बेटा अगर तू नगर देश को तेरी माता जी का नाम देता है तो मैं तेरे वास्ते बोकर के अंदर टिकट देता हूँ। मौलाना के अंदर ऐसा हुआ कि मैंने राजाबू को बोला जब आप यूटी करेंगे तो इंशाल्लाह मैं तुम्हारी पार्टी के साथ भी हूँ और दोनों पार्टियों के साथ भी हूँ। मैं 15 दिन तक हमारे कुछ जिम्मेदारों ने बोले बेटा नगर देश मुसलमान देना है और राजाबू मुसलमान नगर देश नहीं देना चाहते, तो मैं 15 दिन राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर मेरे जैसा आदमी, मेरे बाप के जैसा आदमी, अगर मैं यासीन शेख का बच्चा होने के बाद अगर वेटिंग पर आया हूँ तो सिर्फ एक मैं मुस्लिम था जो 15 दिन वेटिंग पर आया कि मुझे टिकट को मैं नगर से मुस्लिम में बांटना हुआ। राष्ट्रवादी के जो जिम्मेदार, जो परवारी, जो बाहर से आए थे, वो लोगों को मैं गलत नहीं कहूँगा, वो लोगों ने मुझे बोले बेटा नगर देश की आप क्या मदद करना चाहते, क्या मुस्लिम नगर देश दे रहे? तो एक महज जैसा महज वहाँ पर था, वो जो मेरे बीच में वो लोग थे और अल्लाह था, अल्लाह हाजिर नाजिर रख के मैं बोलता हूँ कि मैंने बोला अगर शमीम भाई को तुम टिकट देते हैं तो मैं 500 लोगों का मतदान में 1000 मतदान 10 लाख रुपए खर्चा करके शमीम भाई वास्ते मैं देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने 15 दिन जब चेक करा वहाँ पर क्या ये कौम के मसले बताने वाले कितने लोग हैं और कितने हमदर्द है, क्या एक मुसलमान मैं भी था कि जो मुझे मेरे टिकट काटने के अंदर 12 लोग थे जो मेरे टिकट काटने की तैयारी के अंदर थे। क्या ज़हीर अगर नगर पालिका के अंदर आता है तो हमारा बाप बनेगा, वो अल्लाह को मालूम। मैं एक बच्चा है और जो मेरे बाप के अखलाक है, जो मेरे हमारे चाचा के अखलाक है, वो अखलाक के ऊपर सिर्फ हम इलेक्शन के अंदर आए। मैं राजा को अच्छी विनती करूँगा, मैं सामने वाले जो मेरे खिलाफ में जो खड़े हैं वो भी मेरे बाप है, मेरे चाचा है, मैं भी उनको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन ये जितनी पब्लिक बैठी है इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि एक बार मैं राजकारण अंदर के यासीन सेठ के बाद में एक उनका एक बेटा एक आपके सामने खड़ा हूँ और मैं एक बार मुझे चुन के दो और एक बार मेरे वास्ते एक राजाओं के वास्ते नगर देश को मतदान दो। अगर आपको मुझसे काम लेना है मौलाना, मैं एक आपसे बात बोलूँगा। पहली बात तो हमारे जो अब्बा है वो राजकारण के अंदर कभी खड़े नहीं, उन्होंने राजकारण वालों को सलाह दिए, मोहब्बत से उनको समझाए कि कहाँ पर कौन सा वातावरण है। लेकिन हमारे चाचा जो हमारे सामने खड़े हैं, हमने उनके वास्ते उनको 10 बार मैंने रिक्वेस्ट करा कि एक बार इलेक्शन में खड़े रहो, तुम हमारे बाप बनो, तुम हमारे बाप बन के हमारे सामने हो, तुम्हारे सिर्फ हमको बिन सीट निकालना था। मेरी ख्वाहिश थी कि पहले राजकारण में आऊँ और मुझे बिन दो, फिर मेरी ख्वाहिश थी कि अगर बगैर लड़े के मैं बिनोरे बनूँ यासीन शेख के नाम पर। लेकिन हमारे चाचा की मैंने 50 बार रिक्वेस्ट करा, बोकरल के हर समाज के आदमी ने उनकी रिक्वेस्ट करा कि तुम एक बार बच्चे का बाप बनो, एक बार बच्चे को मौका दो। लेकिन हमारे चाचा के दिल में अल्लाह को मालूम क्या नाराजगी थी, क्या चाहती, मैं उनको बुरा बोलना नहीं चाहता। लेकिन एक बार ये जितनी पब्लिक बैठी मौलाना राजा भाऊ, ये लोगों ने जो मेरे ऊपर भरोसा डाले, इंशाल्लाह हम यहाँ से उनको तो लीड दे रहे नगर देश को। दूसरी बात ये हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत दूसरी बात यह है कि मुझे राजकारण से कोई लालची नहीं है और इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा लीड से यहाँ से चुन के आ रहा हूँ। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है आपके बारे में जो लोगों ने चीज़ खराब हमारे समाज के अंदर गए हुए, तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करिए कि नगर अध्यक्ष भी अपना आ रहा है और नगर सेवक की बॉडी भी अपनी आ रही है, लेकिन हमारी एक ही ख्वाहिश है कि ये जो हमारी मुस्लिम कौम है, जैसा मेरे वार्ड के अंदर मसला है, एक हमारा कुरैशी समाज है, छोटा सा समाज है,
आज से हमारे चाचा को हमने 20 साल से चुन के दिए। हर मल्ली का एक मल्ली से महकाल से लेकर आज तक के लोगों की एक मांग थी कि कुरेशी लोगों के जो कमेला है, जो जानवरों की दुकान का कमेला है, आज तक हमारे लोगों को नहीं मिला और उससे टोटल समाज नाराज है। तो एक हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि सबसे पहले आपको मेरे कमेले का उद्घाटन करके एक अच्छा फ्रेश कमेला बना के देना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरा एक मसला ये है, तो मैं पहली बार मैं बोला मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन अल्लाह मुझे हिम्मत दे। दूसरी बात मेरा मसला ये है कि जो यहाँ से जो नदी के साइड से जो रास्ता जा रहा, नदी के पास जो रास्ता जा रहा न्यू स्कूल तक, वो एक दीवार मानने की लोगों की मांग है, वो भी करके आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि हमारे मुस्लिम लोग नगर पालिका के अंदर 43 के वास्ते मौलाना, मैं भी प्रॉपर्टी का एक डीलर हूँ। मैंने खुद देखा कि 43 काटने के लिए मुझे 10,000 रुपये देना पड़ता। 10,000 रुपये देने के बाद भी मेरे को 15 दिन में 43 नंबर नहीं मिलता। तो मेरा बोलना है कि हमारा सीट हम तुमको दे रहे, नगर निगम भी इंशाल्लाह तुम्ही को बनाएंगे, लेकिन हमारे गरीब लोगों की जो 43 का काम है, नगर पालिका के रहवासी का काम है। और दूसरी बात ये जन्म दाखिले का जो मसला चल रहा है, तो हमारे बोलने का मतलब ऐसा है कि हम तुमको नगर निगम इंशाल्लाह जरूर देंगे। अगर सब हमारे लोग ईमान रखते हैं, अगर तुम्हारे बारे में पूरे लोगों ने भी अगर गलत फहमी डाली है, तो इंशाल्लाह ये कौम और हम तुम्हारे साथ खड़े। लेकिन हमारे आज से जो मांग हम रख रहे हैं पब्लिक के सामने, ये नहीं समझना कि आज एक नगर सेवक बन गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ ये वार्ड के अंदर जो पैसे का लालची नहीं हूँ। राजा वो के सामने मैं पार्टी के अंदर जुड़ा, तो राजा वो को मैंने बोला कि मुझे तुम्हारे 1 रुपए की आस नहीं है, मैं तुम्हारी पार्टी का रुमाल भी नहीं लूंगा। सिर्फ मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरे वार्ड के अंदर जो भी हमारी पब्लिक की जरूरत है, लाइट की, पानी की, ये चीज़ें मैंने करके देना। और दूसरी बात इंशाल्लाह मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मेरा बाप भी पाकिट प्लेयर था और मैं भी पाकिट प्लेयर नहीं। अरे पब्लिक मेरे को जो भरोसा करके बैठी है, ये पब्लिक सिर्फ मेरे वास्ते है। मैं तुमको एक बात फिर बोलना चाहता हूँ, ये पब्लिक के भरोसे पे, ये मेरे जिम्मेदारों के भरोसे पे, एक मेरे बाप यासीन शेख के भरोसे पे जिम्मेदारी देता हूँ। इंशाल्लाह बोकरगंज के अंदर एक पहला नगर सेवक मैं रहूँगा, ये पब्लिक के भरोसे पे, ये मेरे माँ बाप बहनों के भरोसे पे, कि सबसे ज्यादा लीड से इंशाल्लाह मेरा सीट निकलेगा। और हमारे हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ में एक हमारे चाचा बोले जाएंगे या बंदे बोले जाएंगे, कुछ लोग इनसे नाराज है, कुछ लोग इनसे यहाँ पर नाराज भी है, या फिर हमारे कोई गांव के बड़े जिम्मेदार जो पैसा करोड़पति होने के बाद में भी वो बोलते हैं कि हम गरीब है, शरीर के पास 2,000 करोड़ रुपए है, 25,000 रुपये करोड़ है। मौलाना एक बात तुमको मैं बोलना चाहता हूँ, 2022 के अंदर मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा सगा भाई मुझसे दूर था, लेकिन आज जो बोकरगंज के सबसे करोड़पति पार्टी है, वो भी स्टेज पे खड़े करके बोलता है कि जहीर के पास 2,000 करोड़ है। एक बार मुझे रोता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आता हूँ, हर चीज में आता हूँ, एक मतदान तुम मुझे दो। क्रॉस मतदान मांग रहा है, क्रॉस मतदान मांग रहा है। मैं एक बात बोलता, अगर पब्लिक को अगर मेरे दिल से अगर अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बत खुदा मेरे वास्ते अगर ये पब्लिक के दिल से अगर चाहता है, तो मैं इंशाअल्लाह इरफान सिद्दीकी को मेरे वास्ते लेकिन इंशाअल्लाह पब्लिक के भरोसे चुन के निकालूंगा, मेरी ख्वाहिश है। दूसरी बात, क्या पहली बार मौलाना ऐसा भी हुआ क्या कुरैशी कंपनी और सिद्दीकी कंपनी एक साथ लड़ रही, कुरैशी कंपनी और सिद्दीकी कंपनी एक साथ लड़ रही। इससे पहले फाइट चली तो कुरैशी सिद्दीकी की चली, और फिर एक यासीन सेठ का बच्चा है तुम्हारे सामने, एक मेरा बाप का जो दुआ है मेरे साथ कि मैं पहले राजकारण में आया और इंशाल्लाह इरफान ने मेरे साथ में आए। और सब पब्लिक के सामने मैं एक बात होता हूँ, अगर इरफान भाई की तरफ से अगर कोई गलती हुई है पिछली बारी को, तो मैं अल्लाह के वास्ते आपसे सबसे माफी चाहता हूँ। एक तरफ पैसों का पहाड़ है और एक तरफ 2 बच्चे हैं, ये समझ के लेना इरफान भाई से जो गलती हुई तो मैं उसके बारे में माफी चाहता। कल तुम हमको एक बार चुन के लो, इरफान भाई पर तुमको जाने की गरज नहीं, राजा भाई पर तुमको जाने की गरज नहीं, तुम्हारी जो भी सुविधा लगी इंशाल्लाह तुम मेरे हाथ पकड़ के, मेरा कान पकड़ के जाके काम ले सकते। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मौलाना सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सवाल लेने को बिठा रहा। सबसे पहले मैंने भाऊ को जाके बोला क्या सिर्फ अपने को विकास के ऊपर मतदान मांगना है, क्यों? क्या बोकरगंज के अंदर वातावरण लोगों ने ऐसा बनाए थे, क्या बोकरगंज में कांग्रेस वालों के जो लोग खड़े हुए हैं, जो लोग खड़े हैं इलेक्शन के अंदर, तो उनके डिपॉजिट जब्त करो, सबसे पहला शब्द ये था।
कुछ बड़े जिम्मेदारों का था। पहली बार तो मैं किसी गलत नहीं बोलूँगा जबान से, सिर्फ मैं पब्लिक से मेरे को जो रिस्पॉन्स मिला, जो मेरे वार्ड ने 3 नंबर हो 4 नंबर हो और यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो हमारे अब्बा के साथ में रहने वाले और हमारे साथ में रहने वाले, हमारे भाइयों के साथ में रहने वाले, मौलाना जो मोहब्बत ये लोगों ने मेरे साथ बताए, तो मुझे ऐसा लगा कि साला मैं 10 साल लेट हो गया इलेक्शन में आने में। मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही 10 साल लेट हो गया। लेकिन मौलाना मैं आपके सामने बात करता, इनको मैंने आपको पूछा कि भाई सबसे पहले सभा तुम तो ले रहे हैं, तो किसको बुला रहे हैं? मैंने पूछा भाऊ को, भाऊ बोले किसको बोलो, तू बोल, आपका नाम बोले, तो मैंने बढ़िया। दूसरी बात मैंने बोला अगर मौलाना के साथ में अगर साजिद खान भी आ जाते आगोले तो और भी अच्छा होता। एक बात नहीं, मैंने इनको बोला कि मुझे पहली बात तो कुछ गलत बोलना नहीं, दूसरी बात कि आपकी जबान से भी कुछ गलत निकलना नहीं तो कुछ लोग इसके अंदर रास्ता देख रहे क्या राजाबू में कुछ गलत बोलना, हम तैयार है इंशाल्लाह। हम तुमको एक राजाबू को भरोसा देना चाहते हैं कि जितनी पब्लिक खड़ी है, जितने मेरे भाई बैठे हुए, इंशाल्लाह ये जब होने के तुम्हारे साथ में होने के बाद कोई भूखरंगे करोड़पति की ताकत नहीं कि तुम्हारे को उंगली उठाए। बस हमारी तुम्हारे से रिक्वेस्ट है कि हमारे मुस्लिम लोगों के जन्म दाखिले के मसले हैं, लाइट का मसला है, पानी का मसला है, और दूसरी बात कि नगर परिषद ने पीछे जो दिन गए उसके अंदर नट टैक्स के वास्ते बहुत परेशान करी लोगों को। नट टैक्स के बारे में, कुछ रहवासी के बारे में कुछ लोगों ने बहुत परेशान करे। तो हमारे बोलना इससे है राजा वो आपसे क्या हमारे लोगों की जो काम है इतना है कि हमको बगैर बोले यानी हमारी जरूरत ना पड़े वो जाना। दूसरी एक बात मेरी है मौलाना, एक बात बोलता मैं, कौम का जब मसला चल रहा सब बोलते कि शमीम बेग हमने मुस्लिम नगर देश दिए, नगर देश के वास्ते ये जितनी कौम है पूरी शमीम बेग खुश थे शमीम बेग वास्ते। लेकिन परसों के दिन मैंने नगर परिषद के दिन मेरा एक आदमी छोड़ा था कि बेटा भाई मेरे तुदारी के अंदर क्या चल रहा थोड़ा चेक भी करो। वो शमीम मैंने पहले ऐसा तय करे कि हर नगर सेवक को मैं 3-3 लाख रुपए देता हूँ, तो ये नगर सेवक ने बोले कुछ भी नहीं देना। और आज ऐसा टाइम आया परसों के दिन शमीम का बेचारा रोते आ गया कि हर नगर सेवक ने बोला 5-5 लाख रुपए दो। तो मेरे बोलने का मतलब ये हमारे मुस्लिम लोग ऐसे रहे कि शमीम भाई के वास्ते 50% के लोग बोले बगैर पैसों का मतदान देंगे, लेकिन जो नगर सेवक की बॉडी हमारी जो बनी वो बॉडी के अंदर मामला अभी ऐसा हो गया कि हर उम्मीदवार बोलता कि अभी सिर्फ एक मतदान की थे, एक ही मतदान दे, तू बाकी किसको देता थे। यानी अभी नगर सेवक की बांधे पड़े यहाँ पर, तो नगर देशी कौन फिक्र करेगा। सबसे पहली बात अभी जो नगर सेवक यहाँ हमारे साथ में लड़ रहे हमारे चाचा, एक बात मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मेरी बिरादरी तो छोटी है, मौलाना सिर्फ 250 मतदान है। कुछ लोगों ने बोला कि तेरे 200 मतदान है, हम तू क्या 2300 के बारे में लड़ रहा। तो मैंने बोला मेरे 200 ही लोग हैं और 200 में मैं और चाचा है, 200 में हम 2 है, लेकिन मैं 200 के भरोसे में नहीं लड़ रहा। मौलाना तुमको एक बात में आज भी जाता है, वो जो 200 लोग हैं 180 मेरे हैं, और लेकिन ये जो वार्ड के लोग हैं, ये जो वार्ड के जो बाकी 2100 लोग हैं, इंशाल्लाह 2100 से अंदर में 1300 मतदान ये ले रहा और 200 मेरे खानदान के ले रहा। इंशाल्लाह 200 मतदान के अंदर पूरी सी कंपनी का 180 मतदान मैं लूंगा, मैं आपको जबान दे रहा। अरे हमारे जो मुस्लिम कौम आपकी समाज राजा वो आपके समाज के मतदान है 281, तो अल्लाह से दुआ रखो यासीन सेठ के सिर्फ नाम की वजह से, मेरे बाप के नाम की वजह से मैं 250 मतदान गैर मुस्लिम के लड़ा, पैनल के अंदर लड़ा, पैनल के अंदर मैं 250 मतदान उनके 280 में से लड़ा। कुरैशी का मतदान 270 है, तो हमारे चचा के हिस्से को मैंने 100 रखा। इंशाल्लाह मेरे को अल्लाह से उम्मीद है कि 180 पूरे मिलेगी। बाकी मेरे बोलने का मतलब ये है कि भैया मैं जो इलेक्शन में खड़ा हूँ आप सबके भरोसे के ऊपर खड़ा हूँ। कल भी आपने ये नहीं सोचना कि एक बच्चा खड़ा है, अभी लोगों का मतदान मांगने का तरीका बदल गया है कि मेरा आखिरी बार है, ये आखिरी बार है। लेकिन हम एक बात आपको बोलिए, हम जब से पैदा भी नहीं हुए तो हमारे बापों ने जो मेहनत करे, हमारे चाचाओं ने जो मेहनत करे, उसके वास्ते आपने सबने देखे आगे के ऊपर आप तमाम मुस्लिम भाइयों ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने हमारे बाप के बोलने पे हमारे चाचा को चुन के हम आपका शुक्रगुजार करता हूँ। फिर मैं एक बार मेरे वास्ते, मेरे बाप के नाम पे, आपके रिलेशन के नाम पे, मेरे वास्ते, एक इरफान भाई के वास्ते और मेरे वास्ते वोट मांग रहा हूँ। कोई बड़े लोगों के चक्कर में मत आओ, मेहरबानी करके मैं अल्लाह के वास्ते आपसे बोलता है एक बार हमको मौका दो, भोकरन के अंदर पूरा ऐसे सीट गिराएंगे, इंशाल्लाह दुआ करो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि ये नहीं बोलना जिसने
कल को आपने ये नहीं बोलना कि भाई सामने शफी सेठ खड़े है, शफी सेठ भी मेरी दोस्त है, मेरे भी चाचा है, उनसे भी कोई मेरी बुराई नहीं, लेकिन चाचा को इतना ही बोलना है कि आज तुम्हारा बच्चा खड़ा है तो चाचा का बोलना है कि भाई तू बेटा विड्रॉल दे रहा, आज तो पाटुम मत दे रहा। आज भी मौलाना मेरे चाचा के वास्ते मेरी ख्वाहिश है, कल मेरे चाचा ने बोलना कि बेटा तेरे वास्ते पाटुम मत दे दिया, सबसे पहला हार सब्बीर गुरुजी में पिलाऊंगा मेरे चाचा। हमारी दूसरी ख्वाहिश आखिर तक हुई थी। इतना कह के मैं मेरा भाषण खत्म करता हूँ। बाकी हमारे जो गलतियाँ हुए आज तक हमारे भाइयों से गलतियाँ मुझे माफी चाहता हूँ। एक बार हमको दोनों भाई को चुन के दो, इंशाल्लाह आपके जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो भी मसला रहेगा, अगर नगर पालिका में अगर नगर उद्देश्य कुछ ऊंच नीच होता है तो मैं राजाओं के घर के बैठ कर आपको जो भी जरूरत है इंशाल्लाह मैं करा के लूँगा।